पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिजा और प्रोग्राम आपकी बात का पूरा अमला इस वक्त मौजूद है कराची के आर्ट्स काउंसिल में। आज वो मौजू डिस्कस होने वाला है यहाँ पर जो शायद बहुत सारे इंसानों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दे और बहुत सारे इंसानों को किसी तशवीश का शिकार कर दे, या बहुत सारे इंसानों को ये दर्स दे कि वाकई हम सबको इंसान बन के इस दुनिया में रहना चाहिए। हम अशरफुल मखलूक हैं तो हमें साबित करना पड़ेगा कि किस तरीके से हैं। हमारे पास एक ईमेल आई 3 महीने कबल कि मेरा बच्चा जिसका नाम रज़ा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार है और उसके हाथ पैर फोल्ड हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई इलाज का अगर इंतज़ाम हो सकता है तो काइंडली बताइए। हमने हर जगह ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को ढूंढा, 3 महीने सर्व किए, लेकिन हमें जवाब यही मिला कि अभी तक इसका कोई इलाज मैसर नहीं आ सका। हमने डिस्कस किया यह मैटर उसी शख्स से कि जिसने आज से चंद माह कबल अनम जीना चाहती है का पैकेज देखने के बाद स्वाज़ीलैंड से उसके लिए कुछ रकम भेजी और ये कहा कि ये सदका ज़कात खैरात नहीं है, बल्कि ये कुछ पैसे हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ उस बच्ची से, बीइंग अ चचा और बीइंग अ मामू, हालांकि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। और अनम ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे इस प्रोग्राम में। उसी शख्स से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, व्हाटएवर रज़ा रिक्वायर्स, जिस चीज़ की रज़ा को ज़रूरत है मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो औरत जिसका ये बच्चा है वो मेरी बहन है और ये मेरा भांजा हुआ। दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग कि उस शख्स ने इतना बड़ा एक्शन लिया। उसके बाद हम पहुँचे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सगीर अहमद से। हमने उनसे ये जाहिर की ख्वाहिश कि हमें एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर प्लीज़ अरेंज करवा दीजिए, किसी दुकानदार से, किसी ट्रेडर से एक बेटर प्राइस के ऊपर। 1 महीने तक उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन 1 महीने के बाद जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि इर्तिजा, प्रोग्राम आपकी बात के लिए और रज़ा के लिए हमने व्हील चेयर ख़रीद के रख ली है, आप उस व्हील चेयर को हमारे दफ्तर से पिकअप कर लीजिए। वो व्हील चेयर कैसी है वो एक वक्फे के बाद आपको दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद बातें और बता दूं। हमने और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डिस्कस किया इस मैटर को। कई हॉस्पिटल्स ने कहा कि हम रज़ा को कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, लाइफ ट्रीटमेंट जब तक उसको चाहिए। हमने बहुत सारी एम्बुलेंस सर्विसेज से बात की, उन्होंने कहा कि जब चाहिए रज़ा को एम्बुलेंस हम प्रोवाइड करेंगे। रज़ा ने हमसे एक बात कही थी गुज़िश्ता माह कि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे राइटर की ज़रूरत है। तो हमने दरख्वास्त की अपने बहुत ही सीनियर प्रोफेसर जनाब सईद सिद्दीकी साहब से, आप मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, आज इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सिर्फ इस बात पर कि रज़ा से वो आज ये अहद करना चाहते हैं कि रज़ा और रज़ा जैसे तमाम बच्चों के लिए मैट्रिक बोर्ड यकीनन कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगा। और ये तमाम लोग वो हैं जो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी कॉज है, क्योंकि ये आपकी बात है। सबसे पहले बात का आगाज़ होगा इस प्रोग्राम में रज़ा से, क्योंकि ही इज़ द पार्टी बॉय, उसकी वजह से ये तमाम लोग आज मौजूद हैं। रज़ा, क्या क्या ख्यालात हैं, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, मसलन बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये तमाम लोग इस वक्त आए हुए हैं, क्या कुछ समझ में आता है कि ये क्यों आए हैं? इंसानियत के नाते आए हैं सर, इसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं है। रज़ा, तुम्हें याद है कि तुम्हें बीमारी कब से है? बचपन से। बचपन से। कभी महसूस हुआ कि तुम दौड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कूदना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पतंग उड़ाना चाहते हो? जब से चलना बंद किया, जब से शौक होता है मुझे चलने का। तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान में तमाम सिस्टम सही काम कर रहे हैं? पॉजिटिव काम नहीं कर रहे। अच्छा, क्यों? नेगेटिव काम कर रहे हैं। सर, ये मैं नहीं कह रहा, ना मैंने सिखा के बुलाया है, मैंने बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बताया नेगेटिव काम कर रहे हैं। माँ जी, आप माँ हैं रज़ा की, इतने बरस से आप इसको पाल रही हैं, 6 बरस की उम्र में इसको प्रॉब्लम हुई थी, आज ये 21 बरस का है।
किस दुश्वारी से आपने इस बच्चे को इतना इंटेलिजेंट बनाया इस माशरे में, ये हर शख्स के सवाल का जवाब दे सकता है? सर दे सकता है ना? बताइए आप। बस ये घर में ही रहता है, मुझसे बातें करता है और भाई से टीवी देखता है, न्यूज़ चैनल्स देखता है बहुत, और पाकिस्तानी है ख़ास तौर से बहुत ही। अब इसके मैचेस होते हैं जब वो क्रिकेट के, तो उसमें भी चाहता है बस पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान में अच्छा हो, पाकिस्तान कोई यानी मकसद बुरी चीज़ ना हो जो ये। किस दुश्वारी से आपने पाल के? बस मैं सिलाई की, मैंने रात दिन, मेरी आंखें ख़त्म हो गई हैं सिलाई करने में, और जो है मैंने इसको पाला है बहुत। वालिद तो मुझे 2 साल में ही छोड़ चुके थे, ये पैदा नहीं हुआ था तो मुझे अलर्जी हो गई थी मेरी, तो उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने बच्चों को तनहा पाला। और बच्चे हैं आप? जी, एक बेटा है बड़ा इससे। क्या एज है उसकी? वो 22 साल का है, इससे 1 पढ़ा साल। लिखा उसने कुछ? जी, बीकॉम किया है आपने उसे उसने। बीकॉम करवाया? जी हाँ, बीकॉम करवाया। आपको इस वक्त ये पूरी दुनिया देख रही है जी कि एक रज़ा है जी और एक और आपका बेटा, क्या नाम है? जी, बड़ा सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन को आपने बीकॉम करवाया? जी हाँ, बीकॉम करवाया। आपने इस बच्चे को कभी किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में नहीं भेजा? मैंने भेजा था, इसने KG 2 तक पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने इसको स्कूल से निकाल दिया था कि और बच्चों के साथ सरवाइव नहीं कर पाता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको। और बच्चों के साथ सरवाइव नहीं कर सकता था? अहमद शाह साहब, सिद्दीकी साहब, मिसेस सिद्दीकी और तमाम लोग ज़रा सुनिएगा, ये दिल खराश बातें हैं जिनको आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। मामू हैं आप जी। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके ऊपर कोई बोझ आ गया है? नहीं, बोझ तो नहीं लगता ऐसा। बताइए ना फिर इन लोगों को, जो इस पूरी दुनिया जो आपको देख रही है इस वक्त, भांजा आपको बोझ नहीं लगता? जी, बोझ नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल। इसका काम करना अच्छा लगता है कि जो कुछ भी बोलता है हम उसका काम करते हैं पूरे, को जो कुछ भी कहे फरमाइश करे उसकी पूरी करते हैं, इसकी फरमाइश। नानी हैं आप रज़ा की? जी, हम तो जितनी भी हमारी गुंजाइश है, जितनी भी हम कुछ उसके लिए पहले करते हैं, अपने लिए बाद में करते हैं। हम उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं बस। बल्कि ऐसे बच्चों को तो वो करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। मामू हैं आप? जी, मामू उसका ख्याल रखता हूँ, मैं उठाता हूँ, बिठाता हूँ। डांटते तो नहीं हैं? नहीं, डांटता नहीं हूँ, उससे मजाक करता हूँ, टीवी मैच देखते हैं आपस में और खेलते रहते हैं। This is the spirit, look at this। ये तमाम बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं आर्ट्स काउंसिल से। बात का आगाज़ किया जाएगा सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, आप चेयरमैन हैं मैट्रिक बोर्ड के, एक ऐसे पेशे से मुंसलिक हैं जहां वालिदैन के बाद आपको बाप समझा जाता है। इस तरह के बच्चों के लिए हमारे मैट्रिक बोर्ड ने क्या फैसिलिटेशन कर रखी है? इन बच्चों के लिए हम ख़ास तौर से अलहदा से इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि मैं बहैसियत एक बाप की इन बच्चों और उनके वालिदैन की मुश्किलात से बखूबी आगाह हूँ, वाकिफ़ हूँ। लिहाजा इनको गैर मामूली सहूलतें दी जाती हैं। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो हमें एनरोल होते हैं हमारे बोर्ड के साथ और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, उनके स्पेशल सेंटर्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन का ही सेंटर होता है। और हम ऐसे बच्चों को कभी एक्सपेक्ट नहीं करते वो बोर्ड आएँ बोर्ड की कार्रवाई पूरी करने के लिए, बल्कि उनके फैमिली में से कोई भी आ जाए हम उनको वैसे ही एंटरटेन करते हैं, वैसे ही उनके काम करते हैं और एक्सपीडिशसली यानी जल्दी से तेज़ी के साथ, जैसे दूसरे बच्चों के मुकाबले में, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे भी उतनी तवज्जो, उतनी मोहब्बत, उतने प्यार के मुस्तहिक़ हैं। मैं यहाँ इस मौके पर उस माँ को सलाम करना चाहूँगा जो मेरी बहन को सलाम करना चाहूँगा। 22 साल तक किस मशक्क़त दिक्कत से पाला होगा, उसकी ज़रूरियात पूरी करी होंगी। जैसा कि उन्होंने ख़ुद बताया उनकी अलहदगी हो गई थी इस बच्चे की पैदाइश से पहले। जी, पूरी ज़िंदगी लगा दी। आप सिद्दीकी साहब इस वक्त रज़ा से क्या कहना चाहेंगे? रज़ा के लिए कोई इक़दाम लेना चाहेंगे? बेटे रज़ा, मैं अगर आपको पढ़ने के शौक़ है, दिलचस्पी है, तो आप अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के हाथ अपना फॉर्म वगैरह भेज दें, अपने पार्टिकुलर भेज दें, अपने फ़ोटो भेज दें। मैं आपका एनरोलमेंट करूँगा, आपका रजिस्ट्रेशन करूँगा। एग्ज़ामिनेशन अभी तक कोई नहीं दिया है।
कभी अप्लाई नहीं किया है तो अगले साल पहला इम्तहान आपका होगा, पहला नंबर आपका होगा। That is great. मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन साहब ने इतना बड़ा ऐलान किया, रजा के क्या तासुरात हैं? अहमद शाह साहब क्या कहते हैं? दीगर साथी अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं क्या कहते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने पेश करेंगे और आपको वो तोहफा दिखाएंगे कि जो मिनिस्टर हेल्थ सिंध डॉक्टर सगीर अहमद की जानिब से प्रेजेंट किया गया है रजा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा।